भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चमाहृदये। महासागरन के
सागरन के भक्ति के महासागर के किनारान को अपन ने सहल करी और वाके बाद गीतोपदिष्ट भक्ति के महासागर की ही सहल अपन ने कल शुरू करी। वाके अंतर्गत अधिकारी और अनधिकारी को विवेक अपन ने कल देखियो। ये लोकार्थी में और वामे कृष्णार्थी में सबको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ो खुलासा कर लें, वाके बाद आगे बढ़े, नहीं तो पाछे पीछे लौटना पड़ेगा। मैंने अपने प्रवचन के तीसरे दिन क्रिश्चियनिटी की जो भक्ति को स्वरूप है क्रिश्चियनिटी में, वाके तहत सेंट बर्नार्ड के मत के अनुसार जो 4 रूप समझाए थे, वामें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने को प्यार करना, भगवान को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्यार करना, भगवान को भगवदर्थ प्यार करना, और अंतिम चतुर्थ कक्षा को जिसने सेंट बर्नार्ड ने बताया तो वो यह तो कि अपने को भी भगवदर्थ स्नेह करनो, जो गोपीजनन को मूड है त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। वो सेटअप अपन ख्याल में रखें तो जब अपने को सीमा रेखा खींचनी है पुष्टि भक्ति की और लौकिक स्नेह और मर्यादा भक्ति की, ये 3 की सीमा रेखा यदि अपन खींचना चाहें, जो महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में त्रिविध सर्ग हैं और उनके अलग अलग प्रकार के बीज भाव हैं ये बताई, तो वहां ये बात स्फुट हो जाएगी कि लोकार्थी जो श्री कृष्ण ने लौकिक कामना थी भजे तो ते पुष्टि मार्ग में स्वीकार्य નથી, मात्र भगवत विषय कामना थी श्री कृष्ण ने भजवा જોઈએ। परंतु सर्वसामान्य माणस दिवसना કેટલાય કલાક લૌકિક જીવન જીવતો હોય તે વખતે તેને નિર્ણય લેવો પડે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે દ્વિધા થાય। ભગવદી હોવા છતાંય लीलात्मक जगत
એ સિદ્ધાંત સ્વીકાર્ય હોવા છતાં ત્યારે એ ભાવ નિર્ણય લેવામાં કેવી રીતે ઉપયોગી થાય। बस ये चार जो उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्रकार हैं स्नेह के, या में शू अपन एक बात देख सकें कि समझो कि जो जीव अपने आप को भगवदर्थ स्नेह करतो हो, वो जीव क्या भगवान को भगवदर्थ स्नेह नहीं कर पाएगो? कर ही पाएगो। और जो भगवान को भगवदर्थ स्नेह करतो होए, वो शायद भगवान को अपने स्वार्थ के लिए शायद स्नेह न भी करे, क्योंकि वहां अपने को डिमार्केशन समझ में आ रहे हो। माने ओवरलैप हो सके ऐसे ये दो मूड नहीं है। कुछ मूड ओवरलैप हो जाएं, कुछ मूड ओवरलैप नहीं हो सके, तो ये दो ऐसे मूड हैं। पर फिर से ध्यान से देखो कि जो भगवान को अपने स्वार्थ के लिए सेवन कर तो होए, स्नेह कर तो होए, वो क्या खुद को खुद के स्वार्थ के लिए स्नेह नहीं कर पाएगो? कर पाएगो। वहां पाछी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो जहां ये स्नेह को प्रश्न उठ रहे है, वहां ये बात सावधानी से समझ लो कि भगवान के प्रति जो अपना अप्रोच है, वह अप्रोच में अपन ये डिमांड कर रहे हैं, अपन ये मांग नहीं कर रहे हैं पुष्टि भक्ति के तहत कि पुष्टि भक्त विरक्त होना जरूरी है। तो विरक्त भी हो सके है, पर पुष्टि भक्त को विरक्त ही होना जरूरी नहीं है। जैसे पुष्टि भक्त को चालू खाता की भाषा में दरिद्र के हैं, अपने यहाँ की जो सुसंस्कृत भाषा में आपको अकिंचन के हैं, क्योंकि दरिद्र शब्द में थोड़ो नेगेटिव टोन आ रहे है। तो अकिंचन यदि कोई है, तो जैसे पुष्टि भक्त अकिंचन हो सके है, ऐसे क्या पुष्टि भक्त धनवान नहीं हो सके? धनवान भी हो सके, पुष्टि भक्त अकिंचन भी हो सके। पुष्टि भक्त जैसे ज्ञानी हो सके है, ऐसे क्या अज्ञानी नहीं हो सके है? अज्ञानी भी हो सके है। तो इन सारे जो प्रकार हैं, वहां में जो पुष्टि भक्त ज्ञानी है वो ज्ञान प्रकट करेगो अपने व्यवहार में, जो अज्ञानी है वो अज्ञान प्रकट करेगो, जो विरक्त है वो वैराग्य प्रकट करेगो। पर जो विरक्त नहीं है, वास्तवपन ऐसी अपेक्षा नहीं रख सके कि वो वैराग्य प्रकट करे, वो अनुराग भी प्रकट कर सके है लोक में। लोक में अनुराग प्रकट कर रहे हो या के लिए भगवान में वाकु निष्काम स्नेह नहीं है, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। लोक में वाकु अनुराग है, एतावता भगवान में वाकु निष्काम स्नेह हो सके। भगवान में सकाम स्नेह होवे, तब फिर वो लोक को जो सकाम स्नेह है वो ओवरलैप होके भक्ति में आ रहे हो है, और वाकी ओवरलैपिंग भक्ति में जब होती होए, वाकु अपन पुष्टि भक्ति तरीके स्वीकार नहीं करे हैं। तो यह बात को ध्यान समझो कि लोक के जो काम हैं वो यदि लौकिक अनुराग से चलते हुए सके हैं, भगवान में जो वाको स्नेह है वो सकाम नहीं है। तावता वाको लोक में निष्काम ही होनो या विरक्त ही होनो बहुत अनिवार्य नहीं है। मैं समझूं कि यासु या प्रश्न को खुलासा होना चाहिए। दूसरी बात, भक्तिवर्धनी में बताव्या प्रमाणे अदृढ़ बीज भाव वालो जीव भगवत भजन परायण
અવ્યાવૃત અને વ્યાવૃત આ જીવોને ચાર્ટ મુજબ દૈવી અધિકારી પુષ્ટિ ભક્ત્યર્થી કૃષ્ણાર્થી જીવ અને ભક્ત્યર્થી લોકાર્થી જીવવાનો ભેદ સ્પષ્ટ થતો નથી. एक बात ध्यान समझो कि दृढ़ बीज भाव और अदृढ़ बीज भाव अभी भूल जाओ बात थोड़ी देर के लिए. अपन अपने पढ़ाई की बात करें, कोई विद्यार्थी अवस्था में हो तो, या अपन अपने स्त्री हों, पियर और ससुराल की बात करें, या अपन व्यापारी हों तो धंधा और परिवार की बात में सोचें तो ये बात समझ में आ जाएगी कि जो विद्यार्थी है, पढ़ रहे है, वाकु पढ़ने में रुचि, दृढ़ बीज भाव, प्रेम, आसक्ति और व्यसन की 4 स्टेज आ सकें कि नहीं आ सकें. पढ़ाई में ये 4 स्टेज आ सकें कि नहीं, कि पढ़ाई में स्कूल एडमिशन मिल गयो, रुचि है तो बीज भाव अभी दृढ़ नहीं गयो. कोई भी दोस्त साथ हो, क्लासमेट को खेलने के लिए ले जाए. लोकमान्य तिलक के जीवन प्रसंग में बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे थे और रास्ता पे कुछ लोग शतरंज खेल रहे थे, तो वो वहां से गुजरे तो उनकी निगाह पड़ गई. और शतरंज थोड़ी ग्लू नेचर की हो है, चिपकू नेचर की, तो उन्हें चलते चलते ही थोड़ा देख लिया और देखते ही वो आंखें वहां चिपक गई और उनने खड़े होके और कहना शुरू किया कि अरे ऐसे नहीं, ये मोहरा को ऐसे चलो. वो जो खेल रहे थे वाके जाके विरुद्ध में वाने मोहरा चलने की उनकी क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, यदि तुम्हारे को इतनी आती हो तो खेल के दिखाओ. उन्होंने चल बैठ के खेल के दिखा. मैट्रिक परीक्षा छूट गई. शतरंज खेलने बैठ गए, मैट्रिक परीक्षा छूट गई. अब देखो ध्यान से समझो या बात को कि तिलक महाविद्वान थे. हमारे दादाजी तो यहाँ तक कहते कि लोकमान्य तिलक गीता के कर्मवादी व्याख्या के आचार्य. ये दाई जी के शब्द हैं. कोई जैसे भक्तिवादी संप्रदाय के आचार्य हैं, कोई ज्ञानवादी संप्रदाय के आचार्य हैं, तो दादाजी के खुद के मुंह को कहे हुए शब्द हैं कि लोकमान्य तिलक गीता के कर्मवादी संप्रदाय के आचार्य हैं. बेटा यह बात इतना बड़ो विद्वान है तो अपन गीता रहस्य पढ़े तो भी समझ में आवे, ऐसी बात है. कोई खोटी प्रशंसा की या प्रशंसा के अतिरेक की बात नहीं. इतनो विद्वान होते भाई भी जो विद्वत्ता के प्रोग्राम हैं वहां में रुचि दृढ़ नहीं है और चेस में रुचि दृढ़. जो विद्वत्ता के प्रोग्राम है जहां से विद्वान बने जा सकते तो उनको वहां में रुचि दृढ़ नहीं होती और चेस में इतनी दृढ़ रुचि होती कि बाढ़ में गई मैट्रिक, चला बात तो पूरी खेल के ही जाएंगे. तो छूट गई परीक्षा, छूट जाए. तो एक बात समझो कि या तरीके को बाइफरकेशन अपन नहीं कर सके कि बुद्धिमान है तो पढ़ने में ही रुचि लेगो, विद्वान है तो पढ़ने में ही रुचि लेगो, खेलने में रुचि नहीं लेगो. भाई विद्वान है बाकी खेलने में भी रुचि दृढ़ हो सके. खेलने में रुचि दृढ़ है या का मतलब ये नहीं कि वाकू वैदुष्य संपादन में प्रेम नहीं है. जो मैंने कल आपको बात समझाई कि एक बुद्ध से भी निबाह किए जा रहा हूं मैं,
ऐसे भी तो हो सके है ना, कोई जरूरी नहीं है। कोई ठिकाने गौण स्नेह हो, कोई ठिकाने मुख्य स्नेह हो। बहुत सारी लड़की हैं शादी करके आवे, उनको पियर को मैं उनको स्नेह बड़ो दृढ़ बीज भाव वालो होवे, ससुराल में उतनो स्नेह नहीं होवे। कई पर लड़की ऐसी आवे कि उनको पियर में दृढ़ बीज भाव नहीं होवे स्नेह को, ससुराल में दृढ़ बीज भाव को स्नेह हो जाए। दोनों तरह की वैरायटी पॉसिबल है ना, दोनों तरह की वैरायटी पॉसिबल है। या के लिए अपन ये नहीं कह सकेंगे भाई ससुराल में वाको स्नेह वाको बीज भाव दृढ़ हो गयो करके पियर वाले से वो नफरत करे है या पियर वाले को चाहे नहीं है, चाहे दृढ़ बीज भाव वाको ससुराल में हो गयो। बहुत सी लड़की ऐसी भी हो सके कि जिनको दृढ़ बीज भाव पियर में सु वो हैंगओवर छूटे नहीं शादी होने के बाद भी। जैसे शराब पीने के बाद हैंगओवर रह जाए, ऐसे पियर सु ससुराल में आने के बाद भी कई लड़की को पियर को हैंगओवर चालू रहे। क्यों तू हंस रहे हो? तो ये स्वाभाविक मन की बात तरीके की व्यवस्था है, वहां में ऐसो कंपार्टमेंटलाइजेशन करना बहुत आवश्यक नहीं है। मैं समझूं कि या बात को आप समझोगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि भक्तिवर्धनी में बताव्या प्रमाणे अदृढ़ बीज वालो जीव भगवत परायण अव्यावृत અને व्यावृत અને આ જીવોના ચાર્ટ મુજબ દૈવી અધિકારી પુષ્ટિ ભક્ત્યર્થી કૃષ્ણાર્થી જીવ અને ભક્ત્યર્થી લોકાર્થી જીવ માનો भेद स्पष्ट कर। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि 3-4 प्रश्न को एक में क्लब कर दिया है। तो पहले इनको छुट्टो पाड़ के अपन देखें। सबसे पहली बात यहाँ में है कि दृढ़ बीज भाव और अदृढ़ बीज भाव वाले जो भक्त की जो कैटेगरी है वह को या कैटेगरी के साथ इक्वेशन कैसे समझ। तो या इक्वेशन के लिए मैंने ये बात बताई। धंधा में भी ऐसे हो सके कि कोई को धंधा में स्नेह पूरो होए पर दृढ़ बीज भाव परिवार को होए, कोई को दृढ़ बीज भाव धंधा में होए। वह कोई मतलब नहीं कि परिवार से वो स्नेह नहीं कर रहे हो है। आदमी के पर्सनालिटी के अलग अलग ट्रेट्स हैं, उनमें कई तरह की पॉसिबिलिटीज जो हुए हैं उनको अपने को समझने को प्रयास करना चाहिए। वो जैसे महासंभव है वही तरह से स्नेह के भी साथ ये प्रकार संभव है कि जो जीव अदृढ़ बीज भाव वालो है वो भी कृष्णार्थी हो सकेगा। नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। और जो दृढ़ बीज भाव वालो है वो शायद लोकार्थी हो सके कि नहीं हो सके, ये निश्चित नहीं कहा जा सके। क्यों? क्योंकि कृष्ण में बीज भाव दृढ़ हो गयो। वाको मतलब ये नहीं है कि लोक में आसक्ति छूट गई, क्योंकि बीज भावे दृढ़े तो स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात् तार्ढ्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिवी। वाक्य बाद आचार्य चरण के ततः प्रेम तथा आसक्ति। तो बीज भाव दृढ़ होने के बाद भी प्रेम आसक्ति और व्यसन कुछ और आने वाले हैं। तो दृढ़ बीज भाव है वो गारंटी नहीं है कि प्रेम हो गया है, प्रेम हो गया है वो की गारंटी नहीं है कि आसक्ति हो गई है, आसक्ति हो गई है वो कोई गारंटी नहीं है कि व्यसन ही सिद्ध हो गए हो। तो ये जो बीच की जो इंटरमीडिएटरी जो स्टेट्स हैं, तो मेंटल स्टेट हैं, जो टेम्परामेंट हैं, उनके तहत कुछ और भी बातें निभ सके हैं, आनंद सु नहीं निभ सके ऐसी बात नहीं है। व्यसन दशा की जब बात आ गई तो फिर बात बदल जाएगी। ये कृष्णार्थी और यहाँ उनको अपन इक्वेशन करने के बजाय वाह विभाग सु या विभाग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बतौर हिंट में ये बात बता रहे हूं। भक्त्यर्थी लोकार्थी जीव मानो भेद स्पष्ट थतो नहीं। तो भक्त्यर्थी माने जो भक्ति की चाहना रख रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझो, भक्त्यर्थी अपन कह रहे हैं
वाको मतलब ही है कि भक्त नहीं है। यदि भक्त होते तो भक्ति अर्थी क्यों होते? इन्हें वे चिकित्सार्थी जब अपन कह रहे हैं तो स्वस्थ नहीं है। यदि स्वस्थ है तो चिकित्सार्थी होना ही नहीं चाहिए। जब अपन कह रहे हैं चिकित्सार्थी है तो बाय इम्प्लीकेशन ये बात निकल रही है कि वो स्वस्थ नहीं है। कोई आदमी यूँ कहे कि मैं स्वस्थ पूर्ण पर चिकित्सा करवाने आया हूं तो डॉक्टर पागल हो जाएगा। पूर्ण स्वस्थ है फिर चिकित्सा करवाने क्यों आए? तो भक्त्यर्थी है या को स्पष्ट मतलब यह है कि अभी वो भक्त नहीं भयो और समझो है भी भक्त तो वाको दिल कबूल नहीं कर रहे हो है कि जैसो भक्त वाकू होना चाहिए वैसे भक्त है। जैसे अपन कोई को विद्वान समझते हैं, महाविद्वान वो विद्यार्थी होता है तो महाविद्वान भी विद्यार्थी कैसे हो सके? क्योंकि महाविद्वान विद्यार्थी ऐसे हो सके कि अपन अपने उत्पत्ति से वाको मार्ग से विद्वान समझ रहे हैं। उत्पत्ति है वो वाको ये समझा रही है कि कहाँ और भी है, अभी कहाँ और भी है। विद्यार्थी काम विद्वान समझते और वो विद्यार्थी भी। जैसे सोक्रेटिस की जो मैंने बात बताई थी, विद्वता को भंडार है, जिंदगी भर मरे तब तक विद्यार्थी रहे, मरने के एक क्षण पहले तक विद्यार्थी रहे। माने अपना विद्यार्थी की कभी सोक्रेटिस, जबकि यूरोप की सारी दर्शन विद्या को सोक्रेटिस की ज्यादा सुनो मूर्ख होते गए विद्यार्थी रहे हो। तो वो विद्यार्थी क्यों रहे हो? यस्यामतं तस्य मतम्, मतम् यस्य न वेदस अविज्ञातं विजानताम्, विज्ञातं विजानताम्। तो विद्वान विद्यार्थी हो सके, वहां में कोई घबराने की बात नहीं है। तरह ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट उसमें यहाँ जरूरी नहीं है। वेदांत में यतो वायमानी भूतांजात्मा कामे सर्वम प्रेम भवती महात्म ज्ञान सुधो ने આવી રહ્યો હોય એવું હોય અને માર્ગ વૈદિક માનતા હોઈએ ત્યારે તેને પેરેલલ ન માની શકાય, જેમ આપણે અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા અને 33 महाप्रभुजी, ये अभी या तो रिलेटेड प्रश्न नहीं है। तो अपन अपने मूल प्रश्न पे आए। अधिकार अनधिकार की चर्चा में पुष्टि को जो अधिकारी है वो भक्त्यर्थी और भक्त हो सके, भक्त्यर्थी पाछो लोकार्थी और कृष्णार्थी हो सके, और लोकार्थी पाछो आप जो पूछ रहे थे जिज्ञा क्या है, वो आर्तो जिज्ञासु, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी है। तो आर्त भी हो सके है, अर्थार्थी भी हो सके, लोकार्थी, और जिज्ञासु भी हो सके है, और ज्ञानी भी हो सके है। ज्ञानी नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। तो बेचारो सोक्रेटिस भोलो हतो, वो यूँ समझता तो कि ज्ञान हो जाए तो आदमी को गलत काम सारे दूर हो जाएंगे, और अपन जाने कि ज्ञान तो सबन को बहुत ज़्यादा हुआ है, पर ज्ञान होने से गलत काम दूर नहीं हुए। वैसे भगवान आज्ञा करें ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते जन, पर माइंड वो ज्ञान जो है दूसरा ज्ञान है, अनुभव पर्यवसायी ज्ञान है। और ये जो है
वो शास्त्र पर्यवसायी ज्ञान में उतनी सामर्थ्य नहीं है कर्म या कर्म वासनान को या कामनान को भस्मसात करने की, क्योंकि शास्त्र पर्यवसायी ज्ञान आपको विवेक समझा सके, विवेक पैदा कर सके, पर वह विवेक को पैदा करने के बावजूद शास्त्र पर्यवसायी ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है। वो केवल शास्त्रज्ञता के आधार पर ज्ञान जो है वो कर्म वासना या कर्म कामना कर्म बंधन को निवृत्त कर सके। ब्रह्मानुभव पर्यवसायी ज्ञान जो भगवान गीता में कह रहे हैं, एक बात ध्यान समझो, ब्रह्मानुभव की बात जाने दो, आत्मानुभव पर्यवसायी भी ज्ञान भी हो जाएगा ना, तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुन, ये भगवान को वचन गीता को लागू हो जाएगा। आत्मानुभव पर्यवसायी भी हो जाए तो, परमात्मानुभव पर्यवसायी हो जाए तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पर शास्त्रानुभव, शास्त्र पर्यवसायी, शास्त्रीय ज्ञान में पर्यवसायी, शास्त्रार्थ बोध में पर्यवसायी जो ज्ञान है वहां में इतनी कोई सामर्थ्य नहीं है। तो ठीक है, एक अच्छी बात है, एक अच्छा स्टार्ट है, अच्छा स्टार्ट ही है शास्त्र ज्ञान, a right step in right direction है, पर a right step और right step है, नहीं कि all the right steps शास्त्र ज्ञान और right step है, पर not all the right steps, जो भी कुछ लिए जा सकते थे वो सारे के सारे स्टेप शास्त्र ज्ञान से कैसे लिए जा सके। दुर्योधन तो स्पष्ट या को प्रमाण है, जो यूं क्या है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति, जानू के धर्म क्या है, तो जानू करके धर्म करूंगा ये कोई गारंटी नहीं है। जानाम्यधर्मम, अच्छी तरह से जानू कि अधर्म क्या है, पर वासुकोई में निवृत्त हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये शास्त्र पर्यवसायी जो ज्ञान है वो कर्म वासना या कर्म कामना को भस्मसात करने के लिए समर्थ नहीं है। या रहस्य को अपने को स्पष्टतया समझ लेना चाहिए। सो ज्ञानी भी लोकार्थी हो सके, वह ब्रह्म मत रहिए, पर ज्ञानी कौन सा ज्ञानी, वो अपने को स्पष्ट विवेक से समझना पड़ेगा। अनुभव पर्यवसायी ज्ञानी की तो भगवान गीता में प्रिविलेज दिखाई रहे, तो आत्मानुभव पर्यवसायी जो ज्ञानी है वो ही कर्म वासनान को, कर्म कामनान को, विषय वासनान को, विषय कामनान को भस्मसात कर सके। तो परमात्मा अनुभव पर्यवसायी ज्ञान में तो सुतराम वो सामर्थ्य के लिए तो कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और कृष्णार्थी ये भी बहुत अच्छी, लोकार्थी के बजाय कृष्णार्थी होना बहुत ऊंची स्टेट है, और वो ऊंची स्टेट है। अब पाचा यहाँ यही बात समझो कि लोकार्थी और कृष्णार्थी को जब वक्त अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएशन यहाँ पे डिपेंड कर रहे है कि भक्ति से वो केवल कृष्ण ही प्राप्त करना चाह रहे हो, भक्ति से वो और कोई चीज प्राप्त नहीं करना चाह रहे हो, भक्ति से और कुछ नहीं प्राप्त करना चाह रहे हो करके तो लोकार्थी को अपन बाबू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। भक्ति से यदि ये प्राप्त करना चाहे कृष्णेतर कोई, तो वो सारी लोकार्थीता है। वो लोक वहां उपलक्षण विधेया प्रयुक्त शब्द है। उपलक्षण माने लोक ही नहीं, परलोकार्थी भी लोकार्थी है ना। जैसे ये लोक है, ऐसे परलोक भी लोक है। या लिए मुक्ति के लिए भी जो कृष्ण को भजना चाह रहे है, वो अपने लिए पुष्टि भक्ति के एंगल से तो लोकार्थी है। यद्यपि मुक्ति जो है वो साधारण जो लोकार्थिता है, वासु कुछ ऊंचे स्टैंडर्ड की लोकार्थिता है। डेफिनेटली वहां में तो अपन कुछ ना नहीं पाड़ सकें, पर भक्ति को वहां विनियोग करना, ये जो चैतन्य संप्रदाय के रूप गोस्वामी है, उनने
यह बात को बहुत खूबसूरती से कही है कि भुक्ति मुक्ति स्प्रहा पिशाची जब तुम्हारा पीछा कर रही है तब तुम भक्ति नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से। भुक्ति मुक्ति माने भोग की और मोक्ष की स्प्रहा की जो पिशाची है वाको वलगण तुमको हो गयो, वो वलगण भयो नहीं, वाके बाद भक्ति तुम अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे, क्योंकि पिशाची जब भी पिशाची को आवेश आएगो शरीर में तब तब भक्ति को भाव खंडित होएगो। थोड़े बहुत फिर से महाप्रभु जी भी ये बात तो स्वीकार ही रहे हैं न कि विषयाविष्ट चित्ता नाम नावेश सर्वथा है। तो ये हकीकत है। उनने भक्ति की परिभाषा में ही ये बात डाल दी चैतन्य संप्रदाय वाले ने। अपन ने वाह परिभाषा पे भी, वाह परिभाषा के किनारा पे भी भक्ति को सागर लहरावे है, पर अपन यो नहीं माने कि विषयासक्ति रहित होनो ही केवल भक्ति है। मत भूलियो, विषयासक्ति रहित हो जाए यदि भक्ति के अलावा तो महाप्रभु जी कहेंगे कि निरोध अवस्था हो गई। पर भाई निरोध एक भक्ति की अवस्था है, वह निरोध के पहले भी तो भक्ति हो सके ना, और वो भक्ति हो सके तो रुचि के कक्षा की भक्ति, बीज भाव के दृढ़ होने के कक्षा की भक्ति, प्रेम के कक्षा की भक्ति, आसक्त्यास्याग्रह रुचि, वहां से फिर कक्षाएं बदल वो निरोध के तरफ जाती भाई भक्ति हो जाए, तो ये प्रभेद वहां है। और ये प्रभेद वहां है, वाकु ध्यान में अपने को रखना चाहिए या सारी सिचुएशन में। भक्त की तो मैंने बात बताई थी कि वो अपनी भक्ति को में इतना तन्मय है कि भक्ति की तन्मयता में बहू जी को बहुत ज्यादा आपत्ति हो रही थी कि वाकु कृष्णार्थी क्यों नहीं कह रहे हो। इंटेलिजेंट क्वेश्चन है तो, पर बात ध्यान से समझो कि भक्त जो है वो तो कृष्णार्थी तो होएगो ही, कृष्णार्थी नहीं होएगो, अकृष्णार्थी कभी भक्त तो हो ही नहीं सकेगा। मगर कृष्णार्थी तासु भक्त की अवस्था एक ऊंची अवस्था है, या बात को भूलना नहीं चाहिए। जैसे विद्यार्थी तासु विद्वत्ता एक कोई अलग अवस्था है, ऐसे कृष्णार्थी तासु माने कृष्णार्थिता भक्त्यर्थिता सु ऊंची अवस्था एक भक्त की है, और जब वो ऊंची अवस्था है तो वह अवस्था को अपन भिन्न गिनाएंगे। अब वहां में कृष्णार्थिता रहे अथवा कम सब कोई वक्त भक्ति की तन्मयता में कृष्णार्थिता भी वाकई भुला जाए तो वो स्वरूप निरपेक्षा भक्ति को जो हरिराय जी को कंसेप्ट है, और वहां को मैंने कल भी बहुत सारे उदाहरण से आपको समझायो, उन सब सु देखोगे तो वो अधिकार को विवेक को स्पष्ट समझ में आ जाएगा। वाके बाद आज को अपना विषय है इति कर्तव्यता, है नहीं यहां? सो दे वो जिज्ञासा दूसरी जिज्ञासा है, वो वेद वचन के अभिप्राय की जिज्ञासा है, निस्संदिग्ध अभिप्राय की। वो जिज्ञासा यहाँ नहीं शामिल है। वह जिज्ञासा को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वाली जिज्ञासा को और या जिज्ञासा को भिन्न समझना है। जिज्ञासु जो गीता में जिज्ञासु कह रहे हैं, वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वालों जिज्ञासु होना जरूरी नहीं है, वैसा भी हो सके है। एक ऐसी सिचुएशन अपन सोचें
देखो, एक कल्पना की बात बता रही हूं कि कोई विदेशी है, अपने यहाँ यात्री के उद्यम कम है, विदेशी लोगों में यात्री के उद्यम बहुत ज्यादा है। तो कोई विदेशी है, अब वो अपने सिद्धांत समझना चाह रहे हो, अपने सिद्धांत समझना चाह रहे हो है, अपन वाकू अपने साथ विदेशी मान के, विधर्मी मान के, कोई दूसरे ह्यूमन स्टॉक को है ऐसे मान के, और सारी बात दिल खोल के नहीं बताऊं। या लिए विदेशी लोग क्या कर रहे हैं अब कि धर्म में दीक्षित हो जाए, जस्ट समझने के लिए। और अपन जितनी सच्चाई से अपना धर्म पालें, वैसी 1.5 सच्चाई से वो अपना धर्म पालें और अपना कॉन्फिडेंस जीत लें और अपनी बारी बात समझ जाएं। या तो वो PhD हो जाएं, या जो है वो इंडिया में लोकलाइज हो जाएं, क्योंकि उनको वहाँ से वह तरीके के इंस्ट्रक्शन हो इंडिया में लोकलाइज होने के, गवर्नमेंट के। ये सारी बातें निरंतर वो करते रहे। एक आखिया के लिए किताब आई थी द अगली अमेरिकन करके, तो हमें बताया था कि कैसे लोकलाइज दोनों। तो वहाँ में प्रोग्राम के तहत ये बताया गया था कि CIA कैसे तरह से उनको ट्रेन करे कि जाके जहाँ एरिया में काम करना है वह एरिया के कल्चर को, वह एरिया के रिलीजन को एडॉप्ट करके वहाँ लोकलाइज हो जाओ, और लोकलाइज हो के और ऐसे मिक्सअप हो जाओ कि तुमको कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सके। अपन नहीं करें उसमें 1.5 धर्म वो पालें। वो जो है या रहस्य को समझो, अपन हिंदुस्तान में अभी या तरीके की प्रवृत्तियाँ नहीं भई हैं, और टू सर्टन एक्सटेंट एक बात ये भी प्रेजवर्दी उनकी होवे है तो वो जितनी अपने यहाँ रिसर्च करे हैं झूठी सच्ची, अपन वहाँ को 1/4 भी रिसर्च उनकी नहीं कर रहे हैं। अपन ऐसे गाफिल लोग हैं, कह रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। अपने यहाँ को उनको जितना पता है इतना अपन को उनके यहाँ को पता नहीं हो, क्योंकि वह तरीके की अपनी न तो कोई प्रोग्रामिंग है न वह तरीके को। अपने यहाँ भी लोकलाइज अमेरिका में बहुत हो जाए जाके, पर शुद्ध पैसा कमाने के लिए और कोई कारण से नहीं। वो कोई हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए या कोई धर्म की सेवा करने के लिए, या अपने यहाँ जो उनके धर्म में दीक्षित हो जा रहे हैं वो क्योंकि जो मिशनरी हेल्प करे है वह मिशनरी हेल्प लेने के ही लिए वो कन्वर्ट हुए हैं। ऐसे जिज्ञासु उनके यहाँ कन्वर्ट नहीं हुए हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग अपने यहाँ या तरह से जिज्ञासु कन्वर्ट हुए हैं, जस्ट उनको जानना ही हुआ है। जब जान ले अच्छी तरह से फिर पाछे छोड़ दें। ऐसे बहुत सारे लोग हरे कृष्ण में कन्वर्ट हुए, ऐसे बहुत सारे अमेरिकन के लॉट बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए, ऐसे बहुत सारे अमेरिकन के लॉट, यूरोपियन के लॉट कई धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, उनकी सारी बात जान लें, सब समझ लें, और फिर पुस्तक छाप दें या कुछ रिपोर्ट कर दें। क्या क्या उनके प्रोग्राम में अपने को सारी बात तो नहीं समझ आवे। के बारे में एक बड़ी अच्छी किताब आई थी 60s में, अगली अमेरिकन करके। वो कैसे सारो ये चले हैं उनको पकड़ जंतर, और तो बड़ो विस्तार से आपको वर्णन किया तो कि कैसी प्रोग्रामिंग उनकी करी जाए। तो वो जिज्ञासु हैं, मगर वो जो भक्त हैं उनको अपन भक्त तो नहीं कहेंगे ना, जिज्ञासु ही हैं, लोकार्थी हैं। भक्ति